ड्यूरिंग द फंडरेजिंग सेशन, इस पर्टिकुलर फंडरेजिंग सेशन के दौरान मैं आपसे दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। आपके पास दो से तीन जो आपके वॉलेंटियर्स हैं वो होने चाहिए, भले ही आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि जब मैं आपको इस फंडरेजिंग के बारे में कुछ कार्य बताऊंगा तो ऐसे में एक अध्यक्ष होने के नाते या एक अपनी संस्था में एक वैल्यूएबल पोस्ट पर होने के नाते आप खड़े ना हो। बाई चांस एक इमरजेंसी वाली बात है कि भाई ठीक है, आपका अभी जो है फाइनेंशियल स्तर इतना अच्छा भी नहीं है कि आप वॉलेंटियर हायर कर सकें, तो उस केस में मैं मना भी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रयास आपको करना ही पड़ेगा, राइट। आप जब खुद फील्ड में उतरेंगे तो शायद हो सकता है आपको देखकर चार वॉलेंटियर आपके साथ और भी जुड़ जाए, राइट। क्योंकि मुझे किसी भी संस्था का जो पिछला बैकग्राउंड है वो नहीं पता है, ठीक है जी। तो आपने पहले अपने समाज के अंदर क्या काम कर रखा है, कैसे कर रखा है, कैसे नहीं कर रखा है, तो उसके लिए मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहूंगा, पहला प्रयास रहे कि आप अपने वॉलेंटियर्स को खड़ा करें। और इन केस ऑफ इमरजेंसी जब आपको लगे कि नहीं, वी डोंट हैव द वॉलेंटियर्स या वी डोंट हैव द सफिशिएंट पर्सन जो ढंग से कम्युनिकेट कर पाएगा, ढंग से जो है डोनर्स के साथ बात कर पाएगा, तब उस परिस्थिति में आप खुद खड़े हो जाइए। कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है जी। दो से तीन वॉलेंटियर्स आपको चाहिए होंगे जब जब हम किसी फिजिकल वर्किंग्स की बात करेंगे या फिजिकल फंड रेजिंग के हम कैंप्स की बात करेंगे। और ऑनलाइन जो कैंपिंग रहेगी हमारी, उस ऑनलाइन कैंपेन के लिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स रेडी होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अब सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर मैं किन किन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहला, कुछ दो से तीन चीजें हैं, वो त्वरित रूप से नोट कर लीजिए, हम साथ साथ उसको जो है बनाकर भी देख लेंगे। सबसे पहला रहेगा आपका एक फेसबुक पेज या फेसबुक अकाउंट। हालांकि क्या होता है, जब हम फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो अकाउंट हमें अपने पर्सनल नाम से बनाना होता है, राइट। और संस्था के नाम से वो बन नहीं पाता। लेकिन अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी संस्था के नाम का पेज जरूर बना सकते हैं। तो आपका संस्था का जो पेज है, फेसबुक पेज, अगर आपका संस्था का अकाउंट ही डायरेक्टली अपने जो है अकाउंट ही बनाया हुआ है संस्था के नाम से, देन वेल एंड गुड। और अगर संस्था के नाम से आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आप जो है अकाउंट बनाने के बाद उसको पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अकाउंट बनाने के बाद आप पेज बना लीजिए, या डायरेक्टली आप अकाउंट क्रिएट कर पाते हैं अगर, तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। पहला प्लेटफॉर्म जो मुझे आपसे चाहिए वो है आपका फेसबुक, चाहे वो पेज के रूप में हो चाहे वो अकाउंट के रूप में हो। दूसरा प्लेटफॉर्म जो चाहिए मुझे, वो चाहिए आपका यूट्यूब। आपका यूट्यूब का चैनल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि संस्था की मेल आईडी पर आपने एक चैनल क्रिएट कर दिया था सर हमने, वो हमने खराब कर दिया, तो क्या मेल आईडी पर ही बनाना? नहीं। आपकी किसी भी मेल आईडी से, कोई नई मेल आईडी आज आप क्रिएट कीजिए, उससे आप जो है यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। बशर्ते आपको सिर्फ उसका नाम जो है रीनेमिंग जो आप करते हैं वो अपनी संस्था के नाम से कर दीजिए, उससे कोई बुराई नहीं। तीसरा मुझे आपसे जो चाहिए वो चाहिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। और ये तीनों अकाउंट जो हैं वो आपको सही तरीके से मैनेज करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये जो फंडरेजिंग आपको करवाई जाती है, ये जो हमारे पर्टिकुलर बेनिफिशरीज हैं उनके लिए 7 डेज से 10 डेज का प्रोसेस रहेगा हमारी ओर से। लेकिन ये आपके आजीवन काम आएगी। जो तरीके आपको यहाँ सिखाए जाएंगे वो आपके लाइफ टाइम काम आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और उस तरीके से आप अगर अपनी फंडरेजिंग को स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको कभी भी फंडरेजिंग के अंदर समस्या नहीं आने वाली है। जो फिनोमिना, जो ट्रिक्स या जो टिप्स आपको दी जाए, उनको बखूबी बसरते रूप से जो है फॉलो करते रहिएगा। एक चीज जो ड्यूरिंग द एंटायर फंडरेजिंग सेशन आपको नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग द एंटायर सीजन, एंटायर सेशन, आपको जो काम नहीं करना है वो लिखवा रहा हूं। आपको कोई भी ग्रुप क्रिएट खुद से नहीं करना है। खुद से इन द सेंस कि आप ग्रुप देखिए, जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी डोनर्स का डाटा कलेक्ट करने के लिए, या हमारे जो ऑडियंस है उसको एक जगह लेकर आने के लिए, वहां पर हमें उनको ग्रुप में जोड़ने की जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप खुद उनके नंबर को ग्रुप में ना जोड़ें। मेरी बात समझ रहे हैं आप?
आप अपने ग्रुप का लिंक सामने वाले व्यक्ति को भेज दें कि भाई आप इस पर क्लिक करके जुड़ जाइए। आप खुद उसको जोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस दौरान आपका व्हाट्सएप नंबर ही ब्लॉक हो जाए। क्योंकि जब आप कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं और आप जो है एक से अधिक मतलब जो है 10 से अधिक लोगों को जब एक साथ ग्रुप में जोड़ते हैं, तो ऐसे में संभावना होती है कि कहीं आपका व्हाट्सएप जो है बैन ना हो जाए। मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। ठीक है जी। तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि ग्रुप तो आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी आपके डोनर्स का, लेकिन जब भी किसी डोनर को ऐड करना हो आप अपने ग्रुप का लिंक उसे भेज दें। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इन बातों का आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द एंटायर सेशन ऑफ फंड रेजिंग। ये फंड रेजिंग सेशन मिनिमम जो है 7 दिन का हमने ऑलरेडी कहा ही था, लेकिन यहां पर मैं 3 दिन एक्सटेंड करके चलूंगा। ठीक है जी। वो हर एक बैच के साथ रहेंगे 3 दिन एक्सटेंड, क्योंकि हम 3 दिन एक्सटेंड में ही जो है हम सर्विस को स्टार्ट करने की प्लानिंग के साथ हमने इसको शुरू किया था कि हम, जैसे आपको 29 तारीख को हम ट्रेनिंग दे चुके थे, जो आज की ट्रेनिंग है ये आपकी 28 या 29 तारीख को हो रही होती, लेकिन कुछ निजी कारणोंवश हम इसको लेट कर गए। और 28 या 29 को जब हम ये वाला सेशन आपको दे चुके होते तो हम 1 तारीख से डायरेक्टली फंड रेजिंग कर रहे होते, लेकिन अब हम ऑलरेडी 3 दिन लेट हैं। कोई बात नहीं। चलिए, आज आपको मैं तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आपका फेसबुक पेज, आपका यूट्यूब चैनल और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, ये कैसे क्रिएट करना है और ये कैसा दिखना चाहिए, आपका बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस की आपको आवश्यकता पड़ सकती है, सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है जी। मैं लेके चल रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। चलिए, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, राइट? यहां पर मैं आता हूं अपने एक पेज पर, अपने किसी भी गूगल अकाउंट पर, और मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, देखिएगा, यूट्यूब। अब यहाँ यूट्यूब के अंदर मैं व्यू चैनल पर क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ अपने। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 3 चीजें मायने रखती हैं। सबसे पहला, ये वाला जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बैनर। इसको आपके चैनल का जो है बैनर कहा जाता है, राइट? ये आपका बैनर होता है चैनल का, राइट? ये बैनर की विशेष चीज रहेगी। दूसरा विशेष जो ध्यान रखना है आपको, वो रखना है आपके लोगो पर, जो कि आपकी संस्था का लोगो रहेगा। आप उसमें कोई चेंज या अमेंडमेंट नहीं कर सकते, जो आप आज तक यूज करते आए आप उसको यूज करेंगे। तीसरा जो मुख्य रहता है, वो रहता है आपका चैनल के लिए लिंकेज, कि आपको लोग किस नाम से जाने या इजी टू सर्च हो, राइट? तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब इन 3 महत्वपूर्ण चीजों को मैं एक बार आपके सामने लाइव कंप्लीट करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए कि हमें कैसे इन चीजों को कंप्लीट करना है और कैसे आगे बढ़ना है, राइट? चलिए जी। ये आपकी ऑनलाइन फंड रेजिंग के जो पर्टिकुलर सीजन रहेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर मेरा कोई भी एक किसी भी एक अकाउंट पर जो है एक चैनल क्रिएट करता हूँ। चलिए जी। यहाँ पर हम जो है आ गए हैं इसमें, और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यूट्यूब। मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आ गया हूँ, राइट? अब यहाँ से हम देखते हैं व्यू योर चैनल। चलिए जी। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि क्योंकि मेरी मेल आईडी का नाम ही माधव जन कल्याण फाउंडेशन है, तो ऑटोमेटिकली इसने मेरा नाम या जो मेरा लोगो था वो ऑटोमेटिकली उठा लिया। लेकिन अभी मेरा जो चैनल है वो कस्टमाइज्ड नहीं है, मुझे इसकी सारी चीज़ों को चेंज करना है। देखिए कैसे करते हैं। आपने जब अपने चैनल पर आप आएंगे, इसको आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है, राइट? जैसे ही आप यहाँ पर होते हैं, राइट, यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेटिंग्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इस पार्ट के अंदर जो है गूगल ग्रांट्स को भी लेकर आएंगे इस फंड रेजिंग के दौरान। यहाँ पर इन 2 सेक्शंस को
हम खाली छोड़ के चलेंगे एज इट इज, राइट। नीचे तक चेक कर लेते हैं। इस वाले सेक्शन में हमें, लेआउट वाले सेक्शन में हमें कुछ नहीं करना, नथिंग। अब चलते हैं ब्रांडिंग सेक्शन पर, ये बीच वाले सेक्शन पर। यहां पर ये कहता है कि भाई आप अपना लोगो लगाएं। तो यहां पर आप चेंज या रिमूव कर सकते हैं अपने लोगो को अपनी जरूरत के अनुसार। मैं यहां पर मान लीजिए कोई भी एक लोगो यूज कर लेता हूं फिलहाल आपको दिखाने के लिए। और हम ट्रस्ट में चलते हैं, अपना मेरा जो भी लोगो है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप यहाँ पर लोगो यूज करें, कोशिश कीजिए कि वो पीएनजी में हो। पीएनजी इमेज होती है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, राइट। तो आप पीएनजी इमेज यूज कीजिएगा, तो थोड़ा सा आपका लोगो जो है वो बेहतर आएगा। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई भी लोगो, यहाँ पर चलिए ये मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है, मैं फिलहाल इस लोगो को यहाँ पर लगा देता हूँ। इस प्रकार से आपको दिखाता है कि आपका लोगो जो है इस टाइप से इतना कटकर आएगा। क्लियर है? तो ये सेटिंग्स आपको खुद देखनी है कि मेरा लोगो प्रॉपर रूप से विजिबल है या नहीं है, राइट। ये चीज आपके अपने एंड पर होगी। ठीक है, आपका लोगो मान लीजिए छोटा है, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ ये रौनक स्पेशल स्कूल यहाँ पर जो है शो करूं, तो मैं इसको जो है और छोटा कर दूंगा। और ये देखिए, मैंने सिर्फ इतनी सी चीज को, राइट, इतनी सी चीज को मैंने इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया, यानी कि मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने लोगों को किस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहेंगे। ये आपकी खुद की ब्रांडिंग होती है। और ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में ये आपका एक बेहतरीन सोर्स ऑफ फंड रेजिंग बनकर आएगा, अगर आप इसको तरीके से यूज करेंगे तो। क्लियर है? चलिए जी, ये हो गया हमारा चैनल का जो है लोगो। हालांकि मेरा यहाँ पर लोगो लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। चलिए कोई नहीं, मैं इसको एक बार जो है वैसे चेंज करके दिखा देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आपको भी तसल्ली हो जाए कि एक्चुअल में इसे करा कैसे गया और इसको कंप्लीट कैसे करना है। मैं यहाँ पर अपनी संस्था का एक लोगो उठा लेता हूँ और इसको हम जो है एक बार चेंज करके देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अपना एनजीओ का लोगो लिया। अब ये कह रहा है जी आपका सिर्फ इतना सा लोगो आएगा। देख रहे हैं आप, आपका लोगो सिर्फ इतना सा आएगा। या तो मैं इधर DHAW दिखा दूं या फिर मैं इधर MA दिखा दूं, राइट। तो ऐसी परिस्थिति भी कई बार बन जाती है जब आपका लोगो इस प्रकार से डिजाइन किया गया हो कि वो पोर्ट्रेट हो या रेक्टेंगल शेप में है, और आपको इस चीज की दिक्कत आएगी आएगी। मैं यहाँ पर चलिए एक और लोगो ले लेता हूँ। यस, ये देखिए, मैं आई थिंक सो ये वाला लोगो मेरे पास जो है सेट बैठ गया है। तो इस टाइप से आपको अपने लोगो में सुधार कर लेना है, राइट। जो भी आपको बेटर लगे कि आपका नाम उसमें जो है वो पूरा दिख जाए। अब यहां पर देखिएगा, दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है आपके बैनर इमेज का। ये सही मायने में वो मेन चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि जो भी फंडरेजिंग आएगी उसमें इस वाले कॉलम का बहुत बड़ा योगदान होगा। यहां तक मैं आपको क्यों लेकर आया, क्योंकि यहां पर हमें देखना है इसका साइज। कितना साइज लिखा हुआ है? 2048 x 1152 पिक्सल। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम चलेंगे अपने कैनवा के पास। हम अपने कैनवा के पास गए। कैनवा से हमने कहा कि भाई एक नया डिजाइन क्रिएट कर। उसने कहा जी क्या साइज चाहिए आपको। चलिए, यहाँ पर हम जो है एक साइज भी इससे सेलेक्ट करवा लेते हैं। आई थिंक सो हम इसमें जो है होम पेज पर नहीं जा पा रहे, क्या हुआ भाई। चलिए, हम एक बार कैनवा को वापस रिफ्रेश कर लेते हैं और इससे जो है एक नया डिजाइन हम लेकर आएंगे। ये देखिए, हम इसके होम पेज पर हैं। हमने क्या किया था अभी कि हमने यहाँ पर इसका साइज देखा था 2048 और 1152 पिक्सल। तो हम यही साइज कैनवा से मांगेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, एक ऑप्शन होता है कस्टम साइज का। यहाँ पर पिक्सल सेलेक्टेड है, PX। ध्यान से दिख रहा होगा आपको, PX सेलेक्टेड है।
बस हमें पिक्सल का ध्यान रखना है कि पिक्सल में पूछा गया तो पिक्सल में, इंच में पूछा गया तो हम इंच में डालते, सेंटीमीटर में पूछा गया हो तो हम सेंटीमीटर में डालते। तो हमारे पास जो साइज है हमारा वाला वो पिक्सल के अंदर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पिक्सल, तो पिक्सल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पीएक्स, पिक्सल। तो 2048 × 1152, जल्दी से इसको डाल देते हैं, 2048 और 1152 मैच कर लेते हैं एक बार, क्या हमने सही रखा है, बिल्कुल 2048 1152। ठीक है जी, क्रिएट न्यू डिजाइन। हमने इसे क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक कर दिया और हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है एक इमेज निकलकर सामने आ गई है, बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है जी, ये बिल्कुल ब्लैंक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब आप अपने चैनल को कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से आपके अपने चैनल को आप प्रेजेंट करते हैं तो आपके चैनल का जो फर्स्ट लुक होता है वो कैसा होता है, एक बार हम उसकी तरफ चलते हैं ध्यान से, क्योंकि हमें ये सारी चीजें उसी के हिसाब से एडजस्ट करनी है। लाइक यहाँ पर शायद नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम मोबाइल व्यू की बात करें तो हमें और भी अच्छा दिखेगा। आप मेरे वाला चैनल जो भी है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का या द एनजीओ गुरु का जो चैनल है, एक बार आप उसे अपने पास ओपन कीजिएगा और वहां पर देखिएगा कि ये बैनर किस प्रकार से ले करता है, राइट, आपके बैकग्राउंड पर। थोड़ा सा हमें इस चीज को देखना है केवल, और कुछ भी नहीं, कि हमारा जो लोगो है वो बैनर पर किस हिस्से में रहता है। हमें सिर्फ उस हिस्से को मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, साथ स्क्रीनशॉट भी मैं इसमें शेयर कर दूँ आपके साथ। चलिए, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पर क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। व्यू चैनल, हाँ, खैर मोबाइल में भी अभी लगभग ऐसा ही दिखा रहा है, सेम एज इट इज जो है आपको ये मोबाइल में भी दिखाता है। मैं आपकी स्क्रीन पर देखिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा होगा, ऊपर हमारा बैनर बिल्कुल जो है फ्लेक्स बिल्कुल खाली दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, अब यहाँ पर भी जब हम इसको क्रिएट करेंगे हालांकि, तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाए कि हमारा कितना हिस्सा जो है मोबाइल पर शो होगा, कितना हिस्सा जो है हमारा जो है उस पर शो होगा पीसी पर। तो यहाँ पर देखिएगा, इस बैनर साइज के अंदर हम यहाँ पर, ये रहा है हमारे पास जो कॉलम, देखिए नीचे जैसे हम यहाँ पर करते हैं तो कुछ टेम्पलेट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, तो हमें यहाँ पर सर्च कर लेना है यूट्यूब बैनर। हमें यहाँ पर सर्च कर लेना है यूट्यूब बैनर, राइट। हमने जैसे ही यूट्यूब बैनर सर्च किया तो हमारे पास काफी टाइप के जो है सैंपल्स आ गए हैं। आप जो भी सैंपल आपको उचित लगे आप उसको जो है इंस्टॉल कर लेंगे, या उसको साथ आप जो है आगे बढ़ जाएंगे वर्किंग करने के लिए। मैं यहाँ पर जनरली कोई भी एक यहाँ पर अभी फिलहाल सेलेक्ट कर लूंगा आपको बताने के उद्देश्य से, और फिर हम देखेंगे कि हमें उसमें कैसे जो है वर्क करना है। लाइक मुझे इसका ये वाला स्टाइल अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा इन द सेंस अच्छा नहीं, मतलब कहने का मतलब सिर्फ मैंने जो है जनरली आपको बताने के उद्देश्य से ये ले लिया है। बैक कर लेता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमें किस चीज को कहाँ पर सेंटर अलाइन करना है, ये ध्यान रखिएगा। मुझे यहाँ पर करनी है सिर्फ चीजों को सेंटर अलाइन। मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर इतनी जगह में मुझे ये वाली चीजें डालनी है, दैट्स इट। देखिए, किसी भी बैनर पे जब आप वर्क करते हैं तो उससे ये पता लग जाता है आपको कौन सी चीज़ें कहाँ पर डालनी है। तो ये सेक्शन आपको पूरा समझा देता है हर एक चीज़ के बारे में। मैं फिर से बैक कर रहा हूँ, आप किसी भी टेम्पलेट को उठाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आप टेम्पलेट उठा रहे हैं उसमें सिर्फ इतना हिस्सा यूज में लिया जा रहा है, राइट, इतना हिस्सा, बाकी का ऊपर भी ब्लैंक छोड़ा जा रहा है, नीचे भी ब्लैंक छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये हमारे चैनल पर फिर दिखता भी नहीं है उतना। चलिए जी, अब करना क्या है, मेरे पास ये तो आ गया सैंपल। अब मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड जैसा कि इसने लिया हुआ है ये नीले रंग का, मैं जल्दी से यहाँ पर जाऊंगा और मैं यहाँ पर जो है सर्च करूंगा गूगल को, वहां पर मैं लिखूंगा सोशल पैटर्न। ध्यान दीजिएगा, सोशल पैटर्न। चलिए जी, मैंने यहाँ पर सोशल पैटर्न सर्च किया और इमेजेस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इमेज पर करता हूँ क्लिक, मेरे पास सोशल पैटर्न में ये आ गए हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अ, मैं यहाँ पर सोशल पैटर्न की जगह कर देता हूँ नॉन प्रॉफिट। यस,
अब आप देखेंगे मैंने जैसे ही नॉन प्रॉफिट पैटर्न लिखा तो मेरे पास काफी अच्छी सारी इमेजेस आ गई हैं। मैं चाहूँ तो इनका यूज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हैं फॉर द बैकग्राउंड। आपको उसका जो बैकग्राउंड सेट करना है। तो मुझे ये वाला भी ठीक है, लेकिन मैं इसको अगर काटूंगा या तो छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, नहीं करते हैं हम, अपने इस पैटर्न को ले लेते हैं। लाइक ये वाला पैटर्न मुझे ठीक लगा, काफी अच्छा भी है और मेरी पूरी इमेज पर ये सेट भी हो जाएगा। हमारा कैनवा यहाँ पर है और हमारी इमेज यहाँ पर है, उठाकर ले गए और यहाँ लाकर छोड़ दिया। चलिए जी, हमारा पैटर्न आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसने जो ये ग्रीन वाली लाइन यूज करी थी, मैं कोशिश करूंगा कि इसके हिसाब से ही अपनी इमेज को यहाँ पर सेट कर दूंगा, क्योंकि सॉरी, अब मुझे जो बनाना है वो इसके ऊपर बनाना है। अब मैंने क्या किया, यहां से शिफ्ट के साथ इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और इनको ग्रुप कर दिया। राइट, अब इसका पैटर्न वैसा था नीला वाला, मेरा पैटर्न ये वाला बनेगा। राइट, हम एक काम करते हैं, इसको, इस पेज को हम डबल ले लेते हैं जिससे कि हम अपने वाले पेज पे अच्छे से काम कर पाए इसको देखते हुए। राइट, चलिए जी, यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन होगा। चलिए जी, ये रहा हमारे पास पेज नंबर 2। अच्छा, ये है हमारा नीचे वाला पेज। चलिए जी, हम अपने पेज नंबर 2 पर आ गए हैं और हमने इसको बीचों बीच रख लिया है। ये देखिए, आगे हमारी इमेज बीचों बीच। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को देखते हुए अपना नीचे वाला डिजाइन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे सोशल पैटर्न में आप सभी लोग एक जैसा यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चैरिटीज चैरिटी होती हैं और उनका अपना एक पैटर्न होता है। राइट, तो चैरिटी वाला पैटर्न जो है आप यूज कीजिएगा। ये आपने यहाँ पर पैटर्न यूज किया है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे इसने बाकी सारी चीजें लगाई हुई हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहला काम जो करूंगा वो क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर आता हूं और एक बार ये देखता हूं कि इस इमेज के अंदर इसने, ये देखिए यहां पर 2 से 3 पैटर्न आपको दिख रहे होंगे। एक ये साइज अलग, राइट, और इतना साइज इसने अलग सेलेक्ट किया है और ये साइज अलग सेलेक्ट किया। यानी कि ये जो इतना साइज है, ये पीसी मोबाइल हर एक चीज पर दिखेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ टेक्निकल ग्लिच हैं जो हम आपको बताना, जब आप इसको अपलोड करें तब आपको समझ में आ जाएगा। जब हम इसको बाद में अपलोड करेंगे तो आप समझेंगे कि मैं ये बात क्यों बता रहा था। ये जो हिस्सा है, यानी कि थोड़ा सा इतना ही इधर से छोड़ देंगे हम, इधर इतना ही इस तरफ छोड़ देंगे। ठीक है, दोनों तरफ देखिए बराबर साइज छूटा हुआ है। इतना छोड़ने के बाद हमें अपना सारा डाटा डालना है। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, मैं थोड़ा सा इसको रेक्टेंगल में यहाँ पर साथ साथ देखूंगा तो लगभग इस हिस्से को मुझे यहाँ पर, इससे इधर वाले हिस्से को छोड़ देना है, बाहर वाले हिस्से को, और यहाँ के अंदर अंदर मुझे यहाँ पर यूज करना है। तो मैं सबसे पहली चीज जो इसमें यूज करूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें सबसे पहली जो चीज यूज करूंगा, अपलोड फाइल पर जाऊंगा और मैं अपनी संस्था का जो स्कैन कोड है जिससे लोग मुझे डोनेशन कर सकें, मैं उसको लेकर आऊंगा सबसे पहला। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर सबसे पहले लेके आऊंगा एक स्कैन कोड। अब पता नहीं मैंने अपनी संस्था का स्कैन कोड निकाल के रखा है कि नहीं, ये शायद ये रहा। यस, और मैं इसको जो है ओपन कर लेता हूं यहां पर। देखिए ये आ गया मेरे पास। ध्यान दीजिएगा, मैं ये सब चीजें क्यों करवा रहा हूं आपको, क्योंकि इसी से आपको सारा डोनेशन आना है। ठीक है जी, हालांकि और भी प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, लेकिन मेन क्या होता है, इनकी एक भूमिका अलग होती है। आपकी आपके इन प्लेटफॉर्म्स की भूमिका जो है वो अलग होती है। तो मैंने यहाँ पर इसको इस टाइप से सेट किया, लेकिन अभी भी ये मेरा पूरी इमेज में नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ से इसको भी जो है हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार इसको हम जो है, मैंने आपको बताया था कि हम ऊपर वाली इमेज से लाई कर लेंगे कि इसने कितना एरिया छोड़ा हुआ था। देखिए यहाँ तक इसका एरिया छूटा हुआ, तो हम थोड़ा सा इसको और अंदर कर देते हैं।
आप चाहें तो पर्टिकुलर उस इमेज पर रखकर भी आप जो है इस पर वर्क कर पाएंगे। मैंने लगभग इतना एरिया के अंदर जो है इसको डाल दिया है। एक बार अपनी इमेज को चेक कर लेता हूं कि क्या मेरी इमेज साफ दिख रही है। यस। चलिए जी, हमारा पैटर्न वाला जो कॉलम है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। अब हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो वर्क हैं, वो कहीं भी जो है कम दिखाई ना दें लोगों को, यानी कि हमारा जो लोगो है वो कहीं भी दब ना जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रांसपेरेंसी को चाहें तो हम यहाँ से कम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको फिलहाल जो है 70 पर सेट कर रहा हूँ। सेम इसके वाले को भी मैं जो है 70 पर सेट कर देता हूँ। और आप देखेंगे कि जो पीछे वाली इमेज है, जो हमारा बैकग्राउंड था, वो थोड़ा सा धुंधला हो गया, जिससे कि हमारी जो चीजें थी वो उभर कर आप सामने आ गई हैं, राइट। अब यहाँ पर हमें जनरली जो हम वर्क करते हैं, आपका अपना लोगो, राइट। यहाँ पर मैं कोई भी एक लोगो डाल देता हूँ, लाइक इन द सेंस ये वाला लोगो, ठीक है, या कोई और लोगो, जो भी आपके पास लोगो हो, आपको अपना लोगो डाल देना है, राइट। यहाँ पर ये यूज करना है आपको, अपना लोगो यूज करना, ध्यान दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा आपके लोगो में आप जो है एक पर्टिकुलर बॉर्डर भी लगा दें। यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉर्डर हमारा जो है चौकोर में आ रहा है, लेकिन हमारी इमेज जो है वो गोलाई में थी। एक बार इसको डिलीट करते हैं और हम थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए कोई भी एलिमेंट लेकर आ जाते हैं। लाइक ये मैं पहले यहाँ पर लेकर आ गया हूँ एक गोला, ठीक है जी। यहाँ पर मैं इसको लेकर आ गया हूँ और फिर वापस अपलोड में चलता हूँ। अब मैं वापस अपने उस लोगो को जो है यहाँ पर प्लेस करूँगा। चलिए जी, ये मेरा लोगो यहाँ पर आ गया है। थोड़ा सा मेरे फ़ोन में, सॉरी, मेरे माउस में टेक्निकल ग्लिच है, तो ये बार बार जो है एक चीज़ को दो बार पेस्ट करता है, राइट। अब आप देखेंगे कि मुझे जो गोले में मुझे गोले वाला बैकग्राउंड चाहिए था इसका, तो मैंने गोले वाले बैकग्राउंड के हिसाब से एक गोला लेकर आ गया हूँ। मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और अब अपने इमेज को इसके ऊपर जो है सेटल कर देता हूँ, जिससे कि मेरा जो लोगो है वो लोगो को ऐसा दिखाई देगा जिसके बाहर जो है बाउंड्रीज बनी हुई हैं। तो ये जनरल सी सेटिंग्स होती हैं, ये खुद से करनी है आपको, ठीक है। जितना आप अपनी संस्था का काम खुद से करेंगे, उतना आप अपने लाइन के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे, राइट। यहां पर इतना वर्क आपने जो है कंप्लीट कर लेना है। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप एक इमेज लगा दीजिएगा। हम यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं, इसने यहाँ तक लिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ तक भी अगर अपने लोगों को अगर जो है हम बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इसकी पोजीशन पे जाके, लेयर्स पे जाके इस गोले को और इसको सेलेक्ट करके आप जो है इनको ग्रुप कर सकते हैं। अब आपको इसको आगे पीछे या ऊपर नीचे दौड़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर बता देता हूँ। किसी भी इमेज को जिसको आपको एक जगह स्टेबल करना हो ना, ग्रुप करना हो, उसको सिर्फ आप जो है, जैसे मुझे इसको और इसको ग्रुप करना है तो मैं शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगा, दोनों के लिए ग्रुप पूछने लगेगा, राइट। और मान लीजिए इसके पीछे कोई इमेज है, मुझे उसे सेलेक्ट करना है, लेकिन आगे से वो पकड़ में नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, आप जो है मान लीजिए किसी भी इमेज पर जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपके पास पोजीशन का। आप पोजीशन पे जाएंगे तो आपको ना ये सारी लेयर्स इस टाइप से दिखाई देंगी, ठीक है। आपको लेयर्स पर जाना है तो आपको सारी चीज दिख जाएंगी, आपने यहाँ पर क्या क्या अभी तक यूज किया हुआ है। आप उन सारी चीजों को यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो दो चीजों को पकड़ने के लिए आप शिफ्ट का यूज करेंगे और उनको फिर ग्रुप कर देंगे, राइट। ये एक का प्रोसीजर होता है, सिर्फ मैंने वो आपको बता दिया। चलिए जी, यहाँ पर मैं कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स का यूज करूंगा, राइट। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है ले लेते हैं। ये हमारे पास हमने एक एरो लिया है और मैं इसका वेट जो है बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको 6, मैंने यहाँ पर इसको 6 में यूज़ किया, ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि हमारा जो तीर का निशान है वो बिल्कुल सही जगह पर स्टेबल हो गया है। मैंने इसे अपने ग्रुप से लोगों से लिंक कर दिया। ऊपर वाले हिस्से में मैं अपना हेडलाइन यूज़ करूंगा, राइट। वही क्या, योर एनजीओ नेम।
आपका जो भी एनजीओ का नाम है वो आप यहाँ पर जो है सेट कर दीजिएगा, राइट। और आप अपने जो भी ऑडियंस हैं, जो लोग आपके चैनल पर इन सब चीज़ों को देखेंगे, उनको भी यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट। तो वो लोग आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकेंगे, ठीक है। आपको, हालांकि आपने स्कैन कोड दे दिया, लेकिन हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको स्कैन करने से पहले आपसे कुछ जानना चाहे, पूछना चाहे। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी एनजीओ के नेम के साथ यहाँ पर अपना नंबर भी कांटेक्ट दे देंगे, जिससे कि आपका काम खत्म। क्योंकि जो व्यक्ति आपके चैनल पर आके इस चीज को देखेगा या आपकी कोई भी सोशल मूवमेंट को देखेगा, वो आप तक इजीली पहुंच सकता है, क्योंकि आपके पास, उनके पास जो है आपकी संस्था का लोगो है, आपकी संस्था का नाम उन्हें पता लग गया, आपका नंबर उनके पास है, कोई चीज बातचीत करनी है और डायरेक्टली उनको आपके काम अच्छे लगे और डोनेशन देना है, तो आपका स्कैन कोड वहां पर हमने सेट कर दिया है। ये चीज क्लियर हुई सबको? से क्लियर इन द चैट बॉक्स, या मुझे बोलकर बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग अनम्यूट हैं, जल्दी से। ये चीज क्लियर हुई? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे वर्क आपको अब कंप्लीट करने हैं, राइट। चलिए, ये हमने बना दिया, और ये एक चीज बहुत जगह काम आएगी हमारे, ये एक ही चीज हमारे बहुत जगह काम आएगी। यहां पर मैं चाहूं तो मुझे कोई एडिशनल लाइन अगर ऐड ऑन करनी है, बल्कि मैं कहूंगा कि आप सब लोग ऐड ऑन जरूर कीजिएगा। आप सबको जो है एक लाइन आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो कि आपके डोनर्स को अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ। स्पेशल कम्युनिटी ऑफ सोशल चेंज मेकर्स, हमने इस लाइन का यहाँ पर यूज किया, और ये लाइन जो है वो हमारे डोनर्स को हमारे साथ बिल्कुल दिल से जोड़ के रखेगी। ये ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें होती हैं जहां पर सारा खेल ही जो है शब्दों का होता है। आप इस लाइन को चाहें तो अलग से यहाँ पर रंग दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये वाली लाइन मुझे रेड कलर में लिखनी है, ब्लू में लिखनी है, मान लीजिए आपका नाम है, आपको वो ब्लू में करना है, तो यहाँ से आप जो है ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेटिंग्स आपके अपने ऊपर है कि आप अपने पोस्टर को कितना अच्छा बना पा रहे हैं। दैट्स इट। स्पेशल कम्युनिटी ऑफ सोशल चेंज मेकर्स, ठीक है। मैंने अपना ये बैनर जो है रेडी कर लिया, मैं इसको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करूंगा और इसको जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फिलहाल, मुझे ये वाला पेज चाहिए केवल, जो हमने अभी बनाया है, राइट। करंट पेज, हमने इसको डाउनलोड कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर जो पोस्टर अपना बनाया, उसमें जब मैं उसको अपलोड करने के लिए मेरे चैनल पर जाऊंगा, तब आपको अब ये चीज समझ में आएगी कि मैंने ये जो सेटिंग्स आपसे वो क्यों करवाई। ध्यान दीजिएगा, डाउनलोड्स में गए हम, और हमने यहाँ पर देखिए, अब आप देख पा रहे हैं व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस पर जो व्यूएबल एरिया है वो इतना है। अभी भी हमारा स्कैन कोड कट रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? हमारा स्कैन कोड अभी भी कट रहा है, हमारा आधा लोगो भी कट रहा है, यानी कि हमने अभी ढंग से इसको सेटल नहीं कर पाया है। टीवी पर देख रहे हैं आप, टीवी पर पूरा दिखाई देगा, डेस्कटॉप पर इतना दिखाई देगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति डेस्कटॉप पर देखेगा अपने, उसको इतना दिखाई देगा। ये हर एक चीज का वो बता रहा है, ये सारे डिवाइस पर दिखाई देगा। तो हमें अपने जो इमेज है उसको इसके हिसाब से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। ये चीज अब पता लगी मैं क्यों कह रहा था कि हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है। चलिए कैंसिल करते हैं, हम इसे अपलोड नहीं करेंगे अभी, वापिस आएंगे अपने कैनवा पर। अब हमें पता लगी कि हमारे अंदर कमी कहां पर है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लगे कि कोई दिक्कत लग रही है आपको, तो पोजीशन पर आइए। मैं चाहता हूं कि यहां पर, ये तो है बैकग्राउंड इमेज, देखिए सेलेक्ट करके देख रहा हूं मैं यहाँ पर,
ये देखिए, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये तो था हमारा ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे के सारे मुझे छोटे करने हैं। अभी सारे हो गए इकट्ठे, ग्रुप पे क्लिक किया, अब ये ग्रुप बन गया है मेरा। शिफ्ट के साथ मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया, जिससे कि जब मैं वहां इमेज में इसको लगाऊं तो ये कहीं से कहीं तक हमारा जो है कटे नहीं। चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पर बीचों बीच आ गया है। अब इसको वापस फिर से डाउनलोड करते हैं और फिर लगाकर देखते हैं कि भाई ये हमारा बिल्कुल सही जगह स्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। ये आपको खुद ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल सी सेटिंग्स हैं जो आपको खुद से करनी है। इसके लिए मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल ग्लिच या सपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है। और ये वाला पैटर्न अपने कैनवा पर आप सेव करके रखिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत जगह भी काम और आएगा। ये भी बहुत जगह काम आएगा, ध्यान रखिएगा। अभी सिर्फ इतना ही वर्क नहीं है, अभी और भी है। सेम जैसे आप अपने, अब आप देखेंगे कि यहां पर कुछ भी मेरा हिस्सा जो है वो कट नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, वापस अपलोड कर रहा हूं। आप देखेंगे ये साइड का हल्का सा जो है स्कैन कोड का वो कट रहा है, लेकिन स्कैन कोड मेरा सेफ है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम उस पर दिख रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है जी। मेरा लोगो पूरा दिख रहा है, बाकी सारी चीज दिख रही है। डेस्कटॉप पे कोई देखेगा तो उसे पूरा का पूरा दिख जाएगा, टीवी पर देखेगा तो पूरा सब कुछ दिख ही रहा है, ठीक है। तो व्यूएबल ऑल डिवाइसेस वाला जो ऑप्शन है वो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट जगह है, फिट बैठ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको डन कर देता हूं और लीजिए, मेरा जो है चैनल का बैकग्राउंड यहाँ पर रेडी हो गया। यहाँ पर मेरे को तीनों सैंपल दिखाएगा कि फोन में कैसा दिख रहा है, लैपटॉप पे कैसा दिख रहा है और डेस्कटॉप पे कैसा दिख रहा है, राइट। यहां पर, यहां तक पर जो मेरा काम है वो हो चुका कंप्लीट, और मैं इसको जो है पब्लिश कर दूंगा, राइट। यहां तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं, मैं इसको पब्लिश कर दूंगा एक बार ये देखने के लिए कि मेरा चैनल अब दिख कैसा रहा है, राइट। चलिए एक बार वापस चलते हैं, मतलब अपना देखिए, अब जैसे ही आप इसको अपडेट कर देंगे ये आपको ऑटोमेटिकली पीछे लेकर जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं लेकर जा रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बैक हम ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर जो है ये रहा हमारे पास ऑलरेडी पीछे वाला हिस्सा। और हम इसको जो है एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारा चैनल जो है वो किस प्रकार से हमें अब दिखा रहा है। व्यू योर चैनल, देखिए कोई भी आप अपडेट करते हैं थोड़ा सा उसमें समय लगता है, राइट। तो अभी हमारा लोगो सब चेंज होने में भी थोड़ा समय लगाएगा, ठीक है जी। हो जाने देते हैं इसको अपडेट। हमारी बाकी चीज़ें अपडेटेड हैं, बेसिक इन्फो अपडेटेड है, ठीक है जी। सॉरी, ब्रांडिंग तक हमारा सब कुछ अपडेटेड है, ध्यान दीजिएगा। हम इसको अपलोड होने का जो है वेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा पुराना चैनल अब आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो मेरा बैनर है वो यहाँ पर आपके सामने विजिबल हो गया। अब थोड़ी देर में जो है ये लोगो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, राइट। थोड़ी देर में जो है लोगो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है ना आपको ये लोगो चेंज हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली ये लोगो अपने आप जो है उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तब तक उठाएगा, ये अपना काम करेगा। हमें पता लग गया कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो हमारे जो है इफेक्टिव वे से जो है दिखने लग गए हैं, राइट। ये चीज कंप्लीट हुई हमारी। अब आनी है हमें बेसिक इन्फो पर, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट बेसिक इन्फो। यहां पर आने के बाद जैसे मेरा हैंडल क्या कहता है, @माधव जन कल्याण फाउंडेशन 479। नहीं भैया, मुझे इतना नाम नहीं चाहिए। मैं इससे कहता हूं कि भाई मुझे आप माधव जन कल्याण दीजिए। चेक करते हैं, ये कहता है जी अवेलेबल है, अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसको ओके कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि नहीं ये बड़ा है, मैं कहता हूं जी मुझे MJKF दीजिए। ये कहता है नहीं भैया ये तो लिया हुआ है, आपको फिर MJKF 356 मिलेगा। नंबर्स के लिए तो मैं हमेशा से मना करता हूँ कि नंबर्स के पीछे मत भागना। आपकी मेल आईडी में 01021956 ऐसा कुछ लिखा होता है, ये गलत है। आप पर्सनल उस वे में यूज कीजिए, लेकिन संस्था के मामलों में बिल्कुल इन चीजों से बचिए, ठीक है। मैं यहाँ पे पूछता हूँ भाई माधव है क्या, कहता है जी माधव भी अवेलेबल नहीं है। चलिए जी, तो हमें जो है मजबूरी है हमारी, हम माधव जन कल्याण को लेंगे, ठीक है जी। ये कह रहा है जी ओके है, मैंने कहा ठीक है भैया ओके है तो पब्लिश कर दियो, लेकिन पब्लिश करने से पहले आपको देना है डिस्क्रिप्शन। आपको यहां पर अपनी संस्था के बारे में बताना है, राइट। हमारी संस्था किन किन मुद्दों पर काम करती है, आप हमारी संस्था को किस किस वे में सपोर्ट कर सकते हैं, राइट।
तो यहां पर आपको वो दोनों चीजें खुद से मेंशन करनी है। कैसे करेंगे? कोशिश कीजिएगा आप जाइएगा चैट जीपीटी के पास, राइट? किसके पास जाएंगे आप? चैट जीपीटी के पास। और यहां पर आप पहले इसको अपने बारे में बताएंगे। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूं यहां पर, वी आर ए नॉन प्रॉफिट नेम्ड एज माधव जन कल्याण फाउंडेशन बेस्ड इन बहादुरगढ़, हरियाणा, राइट? मैंने इसको बताया कि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ये है, जो कि यहाँ पर बेस्ड है, यहाँ पर सिचुएटेड है। आप चाहें तो, आपको हिंदी लिखनी आती है, आप इससे हिंदी में बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सारी लैंग्वेज समझेगा। क्लियर है? ये आपकी सारी लैंग्वेज समझेगा। देखिए, कुछ लोग जब मेरे साथ मीटिंग में होते हैं और वो सोचते हैं कि सर तो इंग्लिश को अच्छे तरीके से जानते हैं, सर को इंग्लिश लिखनी आती है। मुझे इंग्लिश कुछ भी नहीं आती सर। हम एक सामाजिक संस्थान है जिसका नाम माधव जन कल्याण फाउंडेशन है। यह संस्थान बहादुरगढ़, हरियाणा में स्थित है। यह संस्था मानवीय तौर पर हर जरूरतमंद की हर संभव सहायता करती है, राइट? जितना मैं अपने बारे में जितना ज्यादा बता सकूं उतना ज्यादा मैं बताने का प्रयास करूं। जो जो मैं काम करता हूं वो काम मैं यहां पर गिनाऊंगा, राइट? संस्था द्वारा विगत 5 वर्षों से लावारिस की सेवा संस्था द्वारा और होनहार बच्चों को ध्यान दीजिएगा। मेरे कुछ साथी जब इस टाइप की कुछ एनालाइसिंग वर्क में कहता हूँ, लाइक चैट जीपीटी को बताना और उससे कुछ पूछना, तो मेरे बहुत सारे साथी ना यहाँ पर आलस से यूज करते हैं। यार इतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा, 2 लाइन लिख देता हूँ, रिजल्ट आ जाएगा, उसको यूज कर लूंगा। ध्यान रखिएगा, जितना शॉर्ट में आप इसको बताएंगे और जितने शॉर्ट के हिसाब से आपको शॉर्ट रिजल्ट निकाल के देगा,
उतना ही आपकी फंड रेजिंग भी शॉर्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आपको कहा जाए कि आप जितना मैक्सिमम इसको अपने बारे में बता सके उतना अपने अपने बारे में मैक्सिमम बताना है, लेकिन यहाँ पर क्लास लंबी हो जाएगी। सिर्फ मैं इसलिए यहाँ पर 2-4 लाइनें यूज करता हूँ, ध्यान रखिएगा। जबकि आपको क्लास में बताने के उद्देश्य से मैं 3-4 अगर लाइन यूज करूं तो आप समझ जाइए कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्या करें, आपको हर एक चीज को विस्तार से बतानी है। क्लियर है? अब इससे अगला कमांड इसको आपको देना है। हम अपनी इस सामाजिक संस्था का YouTube चैनल बना बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे सामाजिक कार्यों को वीडियो के रूप में इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा। अ, प्रकाशित करते हुए हमें आम जन से सहयोग की अपील करनी है। कृपया इस चैनल के लिए, हमसे इसने क्या मांगा था? डिस्क्रिप्शन। वर्ड को कॉपी कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बिल्कुल वैसे बता रहा हूं जैसे एक अनजान व्यक्ति करता है। जिसके वाक्यांश हमारे ऑडियंस को प्रभावित करते हुए उनको संस्था में सहयोग देने के लिए प्रेरित करे। लीजिए जी, हमने इसको कमांड दी कि हम अपनी संस्था का जो है यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे सामाजिक कार्यों का वीडियो के रूप में इस चैनल पर प्रकाशित करते हुए हमें आमजन के सहयोग से अपील करनी है। कृपया इस चैनल के लिए ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमें हिंदी में लिख कर दें जिसके वाक्यांश हमारे ऑडियंस को प्रभावित करते हुए उनको संस्था में सहयोग देने के लिए प्रेरित करे। कर दिया साहब एंटर। लीजिए जी, इसने हमें अपने जो भाषा है उसमें एक बेहतरीन सा हमें पार्ट लिख के दिया। हमें इसको कॉपी करना है, पर ध्यान रखिएगा कॉपी करने के बाद भी हमारे पास कुछ चीजें हैं जहां पर हमें सुधार की आवश्यकता है, वो आपको खुद नोट करना है। कैसे? माधव जन कल्याण फाउंडेशन का हार्दिक स्वागत है, नहीं, जन कल्याण फाउंडेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपका अपने अपने नहीं, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है, राइट? इस टाइप से आपने जो है यहां पर इसको मेंशन कर दिया, राइट? अब इसमें
हमें जहां जहां जो जो आवश्यकता लगेगी हम उस चीज को भी यहां पर जो है इंडिकेट कर देंगे, राइट। वीडियो में दिखाए गए हमारे सामाजिक कार्य, सॉरी, इसने एक लिमिट सेट करके दी थी और लगभग इसने उस लिमिट में कंप्लीट करके हमें दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है क्या करेंगे, हम अपना एक कांटेक्ट जो है जरूर यहाँ पर डाल देंगे, राइट। हमारे पास अगर जगह बच गई है तो हम यहाँ पर अपना जो है कांटेक्ट नंबर जरूर डाल देंगे, जिससे कि जिस ऑडियंस को ऊपर ये चीजें देखनी ना आती हों तो वो हमसे हमारे नंबर पर यहाँ से कांटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपना जो है कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पर साथ में डाल दिया हमने। ये हमारे चैनल का जो है यूआरएल है, ये हमारे चैनल का यूआरएल है। तो इसे आप कॉपी कर सकते हैं अपने पास सेव रखने के लिए। यहां पर आप देखेंगे चैनल यूआरएल के बाद नीचे चलते हैं, लिंक्स, शेयर एक्सटर्नल लिंक्स विद योर व्यूअर्स चैनल प्रोफाइल अबाउट पेज। अब क्या करना होता है, यहां पर हमें ये लिंक सेट करने होते हैं। कैसे? जैसे मेरी एक वेबसाइट भी है, राइट। तो मैं यहां पर उस वेबसाइट का यूआरएल दे दूंगा, राइट। मेरा यहां पर एक फेसबुक पेज भी है, तो मैं यहां पर अपने फेसबुक पेज का लिंक जो है यहां पर डाल दूंगा, राइट। यहां पर मेरा जो है, जो भी मेरा फेसबुक पेज है, तो जो जो मेरे पास अवेलेबल लिंक्स हो, यानी कि अदर जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म है उनको मैं यहां पर व्यवस्थित कर दूंगा और इसको कर दूंगा क्या, पब्लिश। अब आप देखिएगा कि मैंने यहां पर फिलहाल 2 लिंक लगा दिए हैं जनरल, आपके सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से। अब हम देखेंगे कि हमारा चैनल दिखता कैसा है ये चेंजेस करने के बाद। आप देखेंगे जो मैंने चेंज किया था वो यहाँ पर चेंज हो गया। मोर अबाउट चैनल के बारे में अगर कोई क्लिक करेगा कि हमारे चैनल के बारे में ज्यादा जानना चाहे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा चैनल का जो लिंक है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि www.@माधव जन कल्याण, राइट। आप चैनल के बारे में शेयर कर सकते हैं, राइट। तो एक बेहतरीन सा जो है आपके बारे में, आपके चैनल के बारे में यहाँ पर जो है सब चीजें दिखाई दे रही है। देखिए अब आपके लिंक्स आ गए यहाँ पर, वेबसाइट, फेसबुक, है ना। तो आपको कोई भी व्यक्ति आपके बारे में यहां से ही जान सकेगा। और यहां पर एक जो कॉलम होता है ज्वाइंट अक्टूबर 19 2021, इससे पता लगता है आप कितने पुराने समय से इस चैनल को यूज कर पा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो आपको अपने यूट्यूब पर करनी ही करनी है, पहला काम। दूसरा काम, जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आना है आपके बाकी के फेसबुक वगैरह के आपके अकाउंट्स पर, राइट। जैसे कि हम मैं यहाँ पर शायद कोई पोस्ट कर रहा था, चलिए इसको पहले पोस्ट कर देते हैं। इसको हम यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं एक बार, और फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अपने यहाँ पर आए तो यहाँ भी एक ये होता है ना, कवर फोटो। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, जो आपने वहां से बनाया था इसको अब आप क्या करेंगे, इसके हिसाब से, जैसे आपको वहां पर तो बड़ा दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, इसके हिसाब से इसको बड़े में सेट कर लेंगे। क्लियर है? इसको क्या करेंगे, आप बड़े के हिसाब से सेट कर लेंगे। ये बैकग्राउंड है आपका पीछे वाला, इसको भी आप चाहेंगे तो यहां से डबल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी। जैसे लाइक दिस, मैं यहाँ पर इसको जो है डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये 2 हो गई, है ना, चौड़ा कर लिया मैंने इसको। और अब मैं इसको आराम से इस पे सेट करके जो है, और इसको डाउनलोड करके और अपने इस फेसबुक अकाउंट पर जो है आराम से लगा सकता हूँ, यहाँ पर एडिट कवर फोटो पर। तो यहाँ पर तो हमारा लोगो रहेगा, यहाँ पर हमारा ये सब चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आपको तीसरा प्लेटफॉर्म जो चेक करना है वो आपका इंस्टा का चेक करना है। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स आपके कल जो है रेडी रहने चाहिए, ठीक है जी।
आगे की कार्रवाई फिर मैं आपको कल सिखाऊंगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप इसमें करना क्या है। ठीक है जी। आई थिंक सो आज के लिए इतना पर्याप्त है कि आप अपनी ये चीजें सर कंप्लीट कर लेंगे। सर इसका रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? सर सर ये लाइव क्यों सिखाया जाता है? सर जहाँ गलती मान लिया कि ये होगा वहाँ इससे हेल्प ले लेंगे। सर एक काम और बढ़ाओगे आप मेरे लिए? चलिए कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रखी है, मैं इसको जरूर अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, मैं इसको अपलोड कर दूंगा और भेज दूंगा लिंक आपके पास। चलिए जी, आज के लिए इतना पर्याप्त है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगा सर कि इस मीटिंग को जो है अपने शब्दों के साथ आप एंडिंग की ओर लेकर चलिएगा प्लीज। धन्यवाद सर। सभी हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज आपको एक बहुत बेहतरीन सी चीज, काफी कुछ मुझे भी नहीं आइडिया, मैं भी जरा ऑनलाइन वगैरह में जरा जानता नहीं हूँ, तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ कराया। अब ये फर्ज हमारा बन रहा है कि कल हम ये अपनी जो तीनों चारों चीजें, तीन चीजें जो सर ने बताई हैं, इसको जरूर कंप्लीट करें। आज तो दो ही बताए, जैसे मेन चीज इसमें यूट्यूब चैनल, और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि यूट्यूब का और एआई का जो सब बार बार चैट जीपीटी आपको बताते हैं, जितना आप इसका यूज करेंगे और जितना आप इससे पूछेंगे उतना ही ज्यादा हम इसमें फंड रेजिंग और अपने संस्था को बेहतर निखार सकते हैं। अब आप क्लास तो ले लें और उसको समझें नहीं। और अभी मेरा फिर अनुरोध है, मैं हर बार कहता हूँ कि आप कॉपी पेज लेके बैठा करें। अगर कुछ साथी कॉपी पेज लेके नहीं बैठेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी बारीकी उस समय तो हम कह देते हैं हाँ मुझे याद रहेगा, मगर जब हम काम करने बैठेंगे ना तो शायद हमें काफी कुछ याद नहीं रहता। तो सर ने बहुत अच्छा समझाया है। देखिए शुरुआत है, ये साल की शुरुआत हुई है। अब हम शुरुआत में ही ये कर लेंगे तो हमारा अब बस ये अब का 8 तारीख से जैसे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और बहुत चीजें शुरू हो रही है, फेस्टिवल सीजन जैसे शुरू होंगे, बच्चों की छुट्टियां होंगी और हम अपना क्या डोनेशन कैंपेन चालू कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस चैप्टर पे जो सर ने आपको सेलेक्ट करा है, देखिए आप में कुछ तो क्वालिटी होगी ना, इतनी सारी एनजीओ में से आपको सेलेक्ट करा है, तो आप भी कुछ, क्योंकि जैसा समझा रहे ना वैसे ही करके दिखाए, नहीं तो जैसे कल सर ने कहा था कि वो क्लासेस बंद करके यूट्यूब चैनल पे दे रहे, तो सारी फिर इंफॉर्मेशन हम लोग यूट्यूब पे देंगे, फिर आपकी जो करेक्शंस हैं या जो आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते यूट्यूब पे। इसीलिए वो मजबूरी में कल सर ने कहा कि क्लास, क्योंकि लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये बहुत बहुत अच्छी बात, सर को भी मुबारकबाद, सभी साथियों को मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सर, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज। सॉरी 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 सॉरी। कल ध्यान रखिएगा आपका यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट, ये तीन चीज रेडी होनी चाहिए। चौथा, कल जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपके पास अपनी जो वेबसाइट है उसका वर्डप्रेस लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। राइट, कल हम कुछ चेंजेस करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर भी। राइट, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने फंड रेजिंग इवेंट्स की तरफ। राइट, ये ध्यान रखिएगा आपको ये दो काम कंप्लीट कर देने हैं आज की डेट में। आपका ये काम कंप्लीट होने से आपके चैनल्स वगैरह को जो है व्यवस्थित कर दीजिएगा। राइट, और एक एडवर्टाइजमेंट अपना जो है सोशल मीडिया पर आप डाल दीजिए कि आप एक टॉपिक, एक टैगलाइन यूज कीजिएगा वहां पर, चैरिटी विद इनकम। राइट, आप वहां पर एक टैगलाइन यूज करेंगे चैरिटी विद इनकम की, और उसका एक टैग डाल देंगे, या फिर वॉलेंटियर्स के रूप में संस्था से जुड़ने के लिए संपर्क करें, आप इस प्रकार का एक टैग डालेंगे। राइट, एक आप जो है समाज सेवा के साथ साथ आय का सुनहरा अवसर, ठीक है, वी नीड वॉलेंटियर्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, ऑनलाइन वॉलेंटियर्स, तो आप उसका एक ऐड डाल दीजिए। वहां पर जो लोग आपको कमेंट करते हैं आपको एक पर्टिकुलर लिंक, वहां पर पहले एक ग्रुप बनाइएगा, उसका लिंक वहां पर डाल दीजिएगा कि आप अगर हमारे साथ काम करने के इच्छुक हैं और कुछ कमाने के भी इच्छुक हैं समाज सेवा के साथ, तो आप इस दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमसे जुड़ें। राइट, हालांकि ये चीज कल आपको दोबारा बता दी जाएगी, लाइव प्रैक्टिकल बताई जाएगी कि कैसे आपको उसको लिखना और कैसे इसको पोस्ट करना। राइट, तो वैसे अगर आप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, आप कुछ लोग हैं जो हमारे सोशल मीडिया में एक्टिवेटेड हैं और जिन्हें सोशल मीडिया पोस्टिंग वगैरह आती है, तो वो उनके लिए 18 घंटे पहले ये काम हो जाएगा। राइट, तो अपना एक सोशल मीडिया पर पोस्ट निकाल दीजिएगा कि यू नीड वॉलेंटियर्स। ओके, सो हु आर इंटरेस्टेड, जो लोग इंटरेस्टेड हैं समाज सेवा के साथ अच्छी आय पाने के लिए भी, वो तत्काल संपर्क करें, और उसके लिए आप एक ग्रुप का लिंक जो है अपना बनाकर डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा वो जो ग्रुप का लिंक आप डालें वो एडमिन लॉक होना चाहिए।
राइट, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। एडमिन लॉक कर लीजिएगा उसको, क्योंकि जब हम उसमें ट्रेनिंग देंगे आपकी अगली नेक्स्ट, जब हम सभी साथियों की मिलकर जब हम उस कम्युनिटी को जब हैंडल करेंगे, तो बाकी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि हमें कैसे वहाँ से फंड रेजिंग करनी है। ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम, और जो भी अगर कोई चेंजेस रहा या कोई इमरजेंसी रही तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपके पास जो है 10 मिनट पहले भी लिंक आ सकता है, तो प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा मेंटली रूप से कि 11 बजे हमारी मीटिंग है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।